मौजूद हैं रांची के बापू वाटिका मोरहाबादी में, जहां जेपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे हैं और यह लोग क्या कुछ मांग है इन लोगों की, और साथ ही यह लोग कैसे यह जो चुनाव है मधुपुर का उसे प्रभावित करेंगे, हम उनसे बात करते हैं। पहले यह बता दीजिए कि मधुपुर का चुनाव प्रभावित करने के लिए कब से आप लोग जा रहे हैं और कितने संख्या में? हम लोग करीब 100 से ज़्यादा हैं संख्या। जेपीएससी, जेएसएससी, पंचायत सचिव, पारा टीचर का भी सहयोग वहाँ मधुपुर के मिलने वाला है, हम लोग की बात हुई है। और होमगार्ड हैं, टोटल जो प्रभावित वर्ग हैं सबसे हम लोग बैठक हुई, बात हुई है। 100 से ज़्यादा ही हैं और अलग अलग गुट में हम लोग वहाँ पर कैंपेन करेंगे और पर्ची बांटेंगे, जनता को बताएंगे काले कारनामे हेमंत सरकार ने, विशेष करके हेमंत सोरेन जी ने इतना झूठ बोला है जनता को। उन्होंने एक भी अपना वादा पूरा नहीं कर पाया 15 माह में। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि 1 साल में करेंगे, 15 माह में करेंगे। अभी सरकार बनने के बाद भी जनवरी में उन्होंने घोषणा किया था कि मार्च तक हम लोग वो जो 5 लाख जो रोज़गार बोले थे 1 साल में, वो तो पूरा कर ही नहीं पाए। 5 लाख क्या 500 आदमी को भी रोज़गार नहीं दे पाए, पूरी तरह से नाकाम रहे। अब उस समय हम लोग जब स्थापना दिवस मना रही थी सरकार, बोले कि मार्च तक जो है हम लोग 15,000 रोज़गार देंगे। मार्च भी पूरा ख़त्म, आज 1 अप्रैल है, तो कुल मिलाकर एक भी वादा पूरा नहीं किया। उसकी नाकामी को गिनाएंगे, जनता के पास जाएंगे और अलग अलग गुटों से और वहाँ पर हम लोग कैंपेन करेंगे, उनको हराने का काम करेंगे। मोदी जी भी 2 करोड़ जो है रोज़गार देने की बात किए थे, क्या मतलब उनके खिलाफ भी कभी कैंपेनिंग आप लोग जेपीएससी हो या फिर और जो बेरोजगार छात्र हैं वो लोग करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने किया भी था। कुछ दिन पहले हम लोगों ने ट्वीट पर आंदोलन किया था, रोज़गार दो मोदी जी, रोज़गार दो। और ये 1 नहीं 2 3 जो हम लोग का टॉप ट्वीट में टॉप में हो गया था, यानी कि हम लोग उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन फ़िलहाल अभी ताज़ा तरीन जो है, अभी दर्द जो है जेएमएम सरकार, जो कि मोदी के तर्ज पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, वादा किया है और इतना वादा किया जितना कि, और यहाँ के भोले भाले जनता उनके बातों में बहलाव फुसलाव में झांसा में आ गए और वोट दे दिया। अब हम लोग को पता चल रहा है कि उन्होंने कितना बड़ा कुठाराघात किया था, कितना झूठ बोला था, और इसका उनको सबक पहले सिखाना है। उसके बाद केंद्र सरकार का तो विरोध हम लोग तमाम बेरोज़गार मिलकर करेंगे ही करेंगे। अच्छा, आज़ाद भारत में लगता है कि आंदोलन जिस तरह से हो रहा है यह कितना सही है और कितना गलत मानते हैं इसको? आज़ाद भारत में आंदोलन कहाँ हो रहा है? यहाँ तो गुलामी जो लगता है, इतिहास देखने से लगता है कि 400 साल से लोग गुलाम रह करके मानसिक रूप से गुलाम हो गए हैं। आज़ाद अभी भी नहीं है। लोगों को दया बल नेता को चुन लेते हैं और दया के आशा में 5 साल बैठे रहते हैं। 5 साल के बाद फिर भी नेता चेहरा दिखाने आ जाते हैं और हाथ जोड़ के बड़े बड़े वादा करके, जाल बिछा करके, इधर उधर देख करके, झांसा दे करके लोगों को फिर फंसा लेते हैं और फिर बोलते हैं अच्छा और एक बार देखा जाए। तो इस तरह कर करके वो बार बार ठग रहे हैं और बार बार, और विशेष करके आंदोलन का जहाँ तक स्थिति आपने सवाल कहा है, लोग जो है इतना निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। और लोकतंत्र के, सरकार के जो तीनों पार्ट है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सभी से त्रस्त हैं। तो इसलिए झारखंड में, भारत में एक उलगुलान की आवश्यकता है। आज़ाद युवाओं को जागने की ज़रूरत है और इस तरह से यदि नहीं होता है तो लोकतंत्र जो है खतरे में पड़ जाएगा। कब से जा रहे हैं आप लोग वहाँ पे मधुपुर? हम लोग 5 अप्रैल से जाएंगे मधुपुर। 17 अप्रैल को वहाँ पर वोटिंग है। उससे पहले हम लोग 12 दिन, लगभग 12 दिन जो है वहाँ पर कैंपेन करेंगे अलग अलग ढंग से। ज़रूरत पड़ेगा तो धरना भी देंगे। वहाँ डालमिया कुआं है, वहाँ पर भी धरना दे सकते हैं। वहाँ पर गांधी चौक है, वहाँ भी दे सकते हैं। 4 ब्लॉक है, 4 ब्लॉक का भी हम लोग को पता है कहाँ क्या करना है, कैसे उनका वोट। हम तो जनता को यही अपील करेंगे, मधुपुर के निवासियों को, कि हेमंत सरकार को यहाँ पर सबक सिखाना है, क्योंकि आने वाले 3-3.5 साल जो ये शासन करने वाली है, अगर वहाँ जीत जाता है मधुपुर में तो झारखंड का विकास रुक जाएगा, ये तानाशाही हो जाएगी। इसलिए जनता झारखंड के विश्वासघात जो किया है यहाँ के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, उसका सबक सिखाए वहाँ पर और वहाँ उनको वोट ना दे। परिचय बता दीजिए। इमाम सफ़ी मेरा नाम है, झारखंड से। ठीक, हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर में इस बार जो है यह बताइए कि आप लोग जा रहे हैं 5 अप्रैल से, कितना पैसा मिला है
बीजेपी की तरफ से, ताकि जेएमएम को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये तो गलत घाटा आरोप कर रहे है, हैं, हाँ। क्योंकि जब रघुवर दास की सरकार थी उस वक्त भी हम लोग आंदोलन किए थे। यही बापू वाटिका है जहाँ पे 51 आदमियों ने, हमारे भाइयों ने सर मुड़वाया था और उनके खिलाफ यहाँ से मशाल जुलूस निकाल करके फिरालाल चौक गए हुए थे। क्या उस टाइम हम लोग को हेमंत सोरेन पैसा दिए हुए थे? नहीं, ये बिल्कुल गलत आरोप है। तो लग रहा है ना जी, मधुपुर में आप लोग जाइएगा, जेएमएम के खिलाफ आप लोग जो है प्रदर्शन कीजिएगा, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा तो बीजेपी को हो जाएगा ना। ऐसे भी देखिए, हेमंत सोरेन जब विपक्ष में थे हम लोग को आश्वस्त किए कि हम जब सरकार में आएंगे 1 साल में 5 लाख नियुक्ति करवाएंगे। सारा विभाग खाली है, सभी में नियुक्ति हम करवाएंगे और नहीं करवा पाएँ तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पहले उनसे पूछा जाए क्या आपका वादा पूरा हुआ? नहीं, आप राजनीति से संन्यास कब ले रहे हैं? ये उनसे भी तो पूछने का बनता है। कैसे दबाव बनाएंगे मधुपुर में जाकर आप लोग? काफ़ी कम संख्या है, आप लोग 100 लोग जो आप लोग कह रहे हैं कि जाएंगे, 100 लोग लगता है कि सरकार का जो भांडा है वो आप फोड़ पाइएगा? देखिए, हम जितने भी अभ्यर्थी जाएंगे वो 100 मत बोलिए, एक अभ्यर्थी 100 के बराबर होगा, क्योंकि जो भी वहाँ जाएगा वो सारे अभ्यर्थी जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चलता है कि वो अधिकारी का तैयारी करते हैं, उस लेवल का वो सोचते हैं, तो वो वहाँ पर जा कर के उस तरीके से वो लोगों को समझाएंगे कि भाई गलती कहाँ पे हो रही है और किस तरह से ये हम लोग को बेवकूफ़ बना करके सत्ता में चले आते हैं और 5 साल इसी तरह हम लोग को बेवकूफ़ बना के रखते हैं। फिर चुनाव आता है, फिर से हम लोग को इस तरह से बरगला के दूसरा गद्दी में आकर के बैठ जाता है। अच्छा, आंगनवाड़ी हो या फिर सहायक पुलिस हो या फिर होमगार्ड के जवान हो या फिर वो पारा टीचर हैं, उन लोगों से क्या मदद लीजिएगा आप लोग? जी ज़रूर उन लोगों से, वो लोग हम लोग के बड़े भाई हैं, तो बड़ों भाई का तो मैंने आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार जब ये हेमंत सोरेन विपक्ष में थे तो उन लोग को भी आश्वस्त किए थे कि मेरी सरकार आएगी और मैं 3 महीना के अंदर पारा टीचरों को अस्थाई साथ में मान्यता के साथ अस्थाई करने का नियम बनाऊंगा। अभी पारा टीचर आप जैसा देखे होंगे, विधानसभा सत्र चल रहा था, वहाँ पे उन लोगों ने मैंने परमंडल वाइज धरना दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उन लोगों का कार्य नहीं किया गया। अभी होमगार्ड के हमारे जो बड़े भाई लोग हैं वो लोग बैठे हुए हैं, उन लोग भी मांगों को लेकर के उन लोग को नियमित ड्यूटी नहीं दिया जाता है, उन लोग का मानदेय भी बहुत कम है, तो उन लोगों से इसी तरह हम लोग संपर्क करके और उन लोग को भी मदद लेंगे। जाएंगे। क्या परिचय, नाम बता दीजिए? राजेश कुमार महतो, बेरोजगार अभ्यर्थी, रामगढ़ से। हमारे साथ कुछ पंचायत सचिव के छात्र हैं और उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे आखिर में यह लोग कैसे मधुपुर चुनाव को प्रभावित करेंगे और साथ ही जो है इससे कितना नुकसान राज्य की जो है सरकार उसको होगी। बिल्कुल निस्संदेह इसमें सरकार को नुकसान होगा, क्योंकि पिछले लंबे समय से सरकार को हम लोगों ने काफ़ी अवसर दिए। 15 महीने बीत चुके हैं, सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया उसका पूरा ब्यौरा लेखा जोखा हमारे पास है। सरकार के पास मौका था, सरकार ने हमें एक भी कामयाबी दिखा नहीं पाई है अब तक से कि उन्होंने क्या किया है अभ्यर्थियों के लिए, राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए। आते ही उन्होंने कहा था कि मैं 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल दूंगा। 5 लाख तो छोड़िए जनाब, यहाँ पे एक नौकरी नहीं दिया गया, सरकारी नौकरी यहाँ पे। और रह गया बात कि बीते दिनों में उन्होंने वादा किया था कि फरवरी माह 2021 जो होगा वो नियुक्तियों का माह होगा, लेकिन फरवरी माह 2021 तो आया, लेकिन वो नियुक्तियों का माह ना आकर के बल्कि नियुक्तियों को छीनने का प्रयास किया गया है। राज्य के नियोजन नीति को वापस लिया गया है, जिससे राज्य भर के 40 से 50 हज़ार युवा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। तो इसका खामियाजा भी सरकार को भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थी इस आस में बैठे हुए हैं कि इस उपचुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे और वो सारे अभ्यर्थियों में से हम ही लोग शामिल हैं। और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस बार सरकार को मधुपुर उपचुनाव में उनके नाक के नीचे से उनका सीट गायब कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि पिछले बार आप लोग चुनाव यहाँ पे जो है हड़ताल कर रहे थे, लंबा हड़ताल आप लोगों ने किया है, उस दौरान जो है एक प्रतिनिधि मंडल भी आप लोगों से मुलाकात करने आया था, अब क्या हुआ वादा वो सारा? देखिए, मुझे तरस आ रही है कि हम लोग खुद पे तरस खा रहे हैं कि हम लोगों ने उन नेताओं, दलों और मठाधीशों के बातें में बहकावे में आ गए हैं, जबकि हमें आना नहीं चाहिए था।
उस समय उपचुनाव था, सरकार झुकी हुई थी, डरी हुई थी, और सरकार जिस कारण से हम लोग को यहाँ से उठाने का प्रयास किए, लेकिन इस बार हम दोबारा धोखा खाने वाले नहीं हैं। सरकार को सबक सिखाएंगे। और जितना मैं बता रहा हूँ कि जो उस समय जो टीम बनाया गया था, उस टीम को मैं जितना भी गाली दूंगा ना, कम पड़ेगा। मेरे पास उनके लिए अपशब्द है ही नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मैं उनको अपशब्द कह के मैं अपना जुबान ख़राब करूँगा। उनको तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह से हमें ठगने का प्रयास किया है ना, आने वाले समय में आपके बाल बच्चे भी उसी तरह से सड़क पे आएंगे, भीख मांगने तक को मजबूर होंगे। आप इस तरह से हमारे बद्दुआ से आप रूबरू होंगे। सो अच्छा, युवा जो है लगातार जो है सवाल खड़ा करते रहता है, चाहे केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर। क्या लगता है कि जो चुनाव होते हैं उसमें आप लोगों की प्रतिनिधि जो है आप लोगों को करना चाहिए ना? क्या लगता है, या फिर खाली जो लोग चलते आ रहे हैं, जो लोग चुनाव लड़ते आ रहे हैं, उन लोगों के ही जो है सिर्फ विरोध करना, या फिर उन लोगों के पीछे युवा रहेगा खड़ा? नहीं, बिल्कुल ये बदलाव होना चाहिए। राज्य के पढ़े लिखे युवाओं को ही यहाँ पे इतना बड़ा विधानसभा बना है, उस विधानसभा में पढ़े लिखे युवाओं को होना चाहिए। पढ़े लिखे युवा होंगे तभी राज्य के हर चीज़ में सुधार आएगा। नहीं तो आप खुद देख सकते हैं ना कि हम लोगों ने यहाँ पे अनपढ़ और जाहिल जपाट लोग को यहाँ बैठा दिए हैं ना, जिस कारण से क्या हो रहा है कि राज्य में ना तो उनको नियुक्ति और रोज़गार देने का नीति बनाई ही कोई किस तरह का, ना उनके पास नियत है, ना कोई विज़न है। और जब हम लोग उनके खिलाफ खड़े होते हैं, जब कुछ मांगने का प्रयास करते हैं, जब रोज़गार मांगते हैं, तो उनके पास 3 बहाना, पहला कोरोना, दूसरा केंद्र सरकार, और तीसरा कि हमारे राज्य का कोष खाली है। तो भाई राज्य का ये जो राज्य है, ये पूरे भारत का सबसे धनी प्रदेश होने के बाद भी इसका कोष कैसे खाली हो सकता है? तो दुखी है सरकार से। इसलिए पढ़े लिखे युवाओं को अवसर छीनना चाहिए, उन्हें अवसर बनाना चाहिए कि इस बार वो प्रत्येक विधानसभा में अपना प्रतिनिधि बन के खुद वो उतरें और वहाँ से वो खुद चुनाव लड़ करके जीते, ताकि आने वाले समय में झारखंड के लिए वो एक अच्छा सेवा दे सकें, झारखंड को एक मजबूत और सशक्त बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका दे सकते हैं। परिचय बता दीजिए। मैं बेरोजगार अभ्यर्थी बोकारो से गुलाम हुसैन। यहाँ थे, बता दें कि हम मोरहाबादी में हैं और दिखा दें कि 5 युवा जो है वह बेरोजगार युवा अभी जो है फ़िलहाल धरने में बैठे हुए हैं। इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़े ना बढ़े, और यह लोग मधुपुर चुनाव में जो सरकार है उन्हें उसे प्रभावित, उनके जो वोटर हैं उन्हें प्रभावित कर पाएँ या ना कर पाएँ, वह समय ही बताएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं वीरेंद्र रावत, कोयलांचल संवाद, रांची।